अनुष्का, अगर आप भी भगवत कथा का कोई श्लोक सुनाकर हमें ये बता सके, समझा सके कि कैसे वो हमारे जीवन का एक सॉल्यूशन है। देखिए, धुंधकारी बहुत दुष्ट था और उससे बहुत परेशान थे आत्मदेव जी। एक दिन सोचे आज मैं बैठता हूँ, अभी धुंधकारी आएगा तो उसे समझाएंगे। और जब धुंधकारी आया, समझाने लगे तो धुंधकारी मारने के लिए दौड़ा। तो भागे, जाके वो सो गया। अब वो रो रहे थे, कहीं से गोकर्ण जी आए और देखे कि पिताजी रो रहे हैं। तो पूछे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, बताइए। तो उन्होंने बताया कि बेटा, धुंधकारी इतना दुष्ट है, परेशान कर दिया है। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को नरक बना दिया है, और मैं जंगल में जाऊं तो कैसे जाऊं, उतना वैराग्य नहीं है। तो क्या करें, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो पुत्र। तब गोकर्ण जी ने कहा कि देहेस्ते मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशुषदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये शरीर, स्त्री, पुत्र, पौत्र, संसार कुछ अपना नहीं है। जिस शरीर पे हम लोग इतना घमंड करते हैं, मैं राजा, मैं मंत्री, मैं प्रधानमंत्री, मैं कथावाचक, मैं ये, मैं वो, ये शरीर भी अपना नहीं है। क्योंकि अगर अपना होता तो ये तो मर जाता। अच्छा आप ही बताइए, दुनिया में कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई मरना चाहता है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है। अगर अपना होता तो हम लोग मरने से उसे रोक लेते, पर नहीं रोक पाते। आंख अंधे हो जाते, हम लोग नहीं रोक पाते। कान बहरे हो जाते, हम लोग मशीन लगाए घूमते हैं, कहाँ रोक पाते हैं। नासिका भी कभी कभी सूंघना कम कर देती, हम लोग नहीं रोक पाते। ये शरीर अपना नहीं है। कभी एकांत में बैठ करके हम सोचें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप ये हमें समझा रहे हैं प्रोफेसर साहब, हमें लगता है कि जीवन में तमाम कठिनाइयों को जब हम नहीं झेल पाएंगे तो हम आध्यात्म की तरफ थोड़ा रुख करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा मैनुअल है, यही हमारे जीवन का सोल्यूशन है। ये बात कितनी आसानी से ये बता रहे हैं कि सब कुछ कितना इंटर रिलेटेड है, कितना कनेक्टेड है। वास्तव में अगर हम देखें तो जीवन का ये रहस्य है, और इस रहस्य को हमें जीवन जीने के लिए समझना पड़ेगा। हम कहीं कहीं छोड़ देते हैं कि चलो जी जीवन चल रहा है, जैसे ऐसे ही ऐसे हम आगे चले जाएंगे, लेकिन उस तरह जीवन नहीं चलता। जब तक उसमें आध्यात्म का पुट नहीं लगता, जब तक उसको आध्यात्म से हम जोड़ते नहीं हैं, तब तक जीवन का जो आनंद है वह आनंद नहीं आ पाता। इन्होंने जो कथा सुनाई, वास्तव में वह कथा ऐसी कथा है जो हर एक माँ बाप का पुत्र से एक संबंध स्थापित करती है जी। कि एक पिता पुत्र को चाहता है कि पुत्र ऐसा हो, लेकिन अगर पुत्र उसके ठीक विपरीत होता है तो उसे क्या करना चाहिए। कितना अशांत हो जाता है व्यक्ति जब इस प्रकार की स्थिति हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे बीच में जो उपस्थित होती है, उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन इन्होंने इस कथा में। जो संबंध की आप बात कर रहे हैं, कनेक्ट मुझे इनके साथ ऑडियंस का भी नजर आ रहा है, और मैं देख रही हूँ कैमरा भले ही आप पर हो, लेकिन ये पीछे से भी इनसे संवाद करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कुछ सवाल आपके हैं, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। भगवत जी राधे राधे। राधे राधे। भगवत जी, जैसे कि कहानी है कि आज भी निधि वन में श्री कृष्ण जी और राधा जी रास रचाने आते हैं। इसको कुछ लोग जैसे कि कुछ लोग उसे अफवाह मानते हैं, कुछ लोग उसे सत्य मानते हैं। आपके मन में क्या चलता है? क्या वास्तव में श्री कृष्ण जी और राधा जी निधि वन में रास रचाने आते हैं? हाँ, मेरे मन में कुछ तो आता है, कुछ तो आता है। आप सबको पता है वो क्या आता है? क्या? कृष्ण भक्ति।
एक शब्द में उन्होंने आपको जवाब दे दिया, कृष्ण भक्ति। आपके पास भी मैं आऊंगी इसी सवाल का जवाब लेने के लिए। एक और सवाल ये पूछना चाहती हैं, बताइए। नमस्कार मैम, मेरा कृष्णा सिंह जी से सवाल है। हम लोग अभी जो हमारी जनरेशन है या जितने भी हम सबको पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत आती है। ये सभी किए आपने इतने श्लोक स्मरण कर रखे हैं, याद कर रखे हैं, उसका कुछ मतलब किसी एक श्लोक से या किसी बात से हमें समझाइए कि आप कैसे ध्यान करते हैं। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर बताता हूँ कि आप बोल रहे कि कभी बाधा आती है आपको। समझिए कि कल परीक्षा है और परीक्षा में हमें टेंशन है कि हम कैसे पास होंगे क्या ना पास होंगे। हमें छोड़ देना है कि हम पास हो ना पास हो, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। हमें सिर्फ परीक्षा देना है, जो भगवान चाहते हैं वही वो करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, हमें लगता है हमें स्ट्रेस है, हम टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। और फोकस के साथ साथ डिप्रेशन तो एक ऐसा शब्द है जो इतना कॉमन हो चुका है। अब ये जिस तरीके से बातों को समझा रहे हैं, क्या वाकई सारे सॉल्यूशंस हमारे आसपास हैं, बस हम ही नहीं देख पा रहे? सारे सॉल्यूशन हमारे पास हैं, हर चीज़ का समाधान है। समस्या है तो समाधान भी है। लेकिन कभी कभी हम लोग समस्याओं को बहुत बड़ा कर देते हैं, जिसमें समाधान बड़ा गुप्त हो जाता है। अभी आपके चैनल पर बड़ी भावी पीढ़ी बैठी है, ये नौजवान है। बिल्कुल। अभी क्या होता है कि जो महत्व के विषय हम उनको गौण कर देते हैं, और जो महत्व के विषय नहीं हम उनको बहुत बड़ा कर कर कंधों पर लेकर घूमते हैं। हमारी भावी पीढ़ी को ये तय करना पड़ेगा क्या महत्व का है और क्या महत्व का नहीं है। एक मैं उत्तर देता हूं आपको। आज हमारी नौजवान पीढ़ी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है। हाँ। और हमारी भावी पीढ़ी उसके बगैर नहीं रह सकती। यहाँ भी देखेगी, बाहर भी जाएगी, गाड़ी में जाएगी, रात को सोते 1:30-2 बज जाते, और कभी कभी मोबाइल चलाते चलाते वो हमारे ऊपर गिर जाता है और कमर के नीचे दबा मिलेगा। क्या देख रहे हैं? रील्स देख रहे हैं। अब क्या महत्व का है और क्या महत्व का नहीं है, इनमें अंतर यह है कि इन्होंने महत्व की चीज को समझ लिया है और हमारी नौजवान पीढ़ी महत्व की चीज को समझ नहीं पा रही। यह है कारण।